सबको जय मसीह की। एक वचन निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 7 का 24 हम पढ़ेंगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हाँ बस आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो हालेलुया छुड़ाने के लिए। प्रभु हे मेरे महान परमेश्वर, तू सहायता और मदद कर पिता। धन्यवाद हो पवित्र प्रभु यीशु। इस झुंड पर दया कर प्रभु, वचन को समझने के लिए कृपा दे मेरे महान परमेश्वर पिता। एक एक की बुद्धि और समझ खोल दे प्रभु। डर और भय के साथ बैठने के लिए प्रभु कृपा दे। तेरे वचन को प्रभु ग्रहण करने के लिए कृपा दे प्रभु। पवित्र आत्मा एक आप सहायता और मदद कर। हालेलुया मेरी मदद और सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले ले एक पर प्रभु। हमारे बोलने और सुनने पर नियंत्रण ले ले प्रभु। तू सहायता मदद कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग, आमीन। मैं पढ़ता हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य। अभागा मनुष्य और इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे क्या क्या होगा। बदकिस्मत, बदकिस्मत, मनहूस, या और क्या हो सकता है जिसका भाग्य खराब हो, किस्मत खराब हो, जिसकी किस्मत खराब हो। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये प्रभु का दास क्या बोलता है पौलुस। ये जो प्रभु का दास जो ये बात बोल रहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। अभागा मतलब मेरे भाग्य में, इस बात को कह रहा है मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं। ये बोलने वाला कोई चोर या डाकू या व्यभिचारी या लुटेरा या हत्यारा नहीं है। ये एक प्रभु का संत, प्रभु का दास है जो इस बात को बोल रहा है। अगर कोई चोर या डाकू, व्यभिचारी, गुंडा, हत्यारा अगर इस बात को बोले मैं कैसा अभागा हूं, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं, या मैं कैसा अभागा हूं, मनहूस हूं, बदकिस्मत हूं, तो बात समझ आती। मगर ये प्रभु का दास क्या बोलता है, सोच के देखो। ये जो शब्द प्रभु का दास बोलता है वो क्या बोलता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। किसकी देह से। मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। इस मृत्यु की देह से इसको कौन छुड़ाएगा। एक प्रभु के दास को जो संत है, जो आत्मा में भरा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को इधर से उधर फैलाने में बिल्कुल निडर है, वो क्या बोलता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये मृत्यु की देह, जिस देह के अंदर हम रहते हैं, जिस देह के अंदर हम रहते हैं, एक ऐसी देह है मृत्यु की देह। जब तक इस देह में है, प्रभु का दास क्या बोल रहा है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। जब तक हम इस देह में रहते हैं, जब तक हम इस देह में रहते हैं, याद रखना प्रभु का वचन क्या बोलता है। मुझे इस मृत्यु की देह से, ये जो मृत्यु की देह है, ये देह हमें नरक ले जा सकती है। कहां ले जा सकती है हमें। नरक ले जा सकती है। प्रभु मुझे कौन छुड़ाएगा इस देह से। इस देह के द्वारा, इस देह में रहते हुए हमारा जीवन, अगर इस देह से अगर हम छूट नहीं पाए, मैं वैसी बात नहीं कर रहा मरने वाली नहीं, इस देह में हम जीवित रहते हुए छूट नहीं पाए,
तो ये देह हमारा मृत्यु का कारण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये देह में रहते हुए सोचो, मैं गाली देना नहीं चाहता, मैं गाली दे देता हूं क्योंकि इस देह में हूं, इस देह के अंदर, ये मृत्यु की देह है। मैं फिल्म देखना नहीं, मैं फिल्म देखे बिना रह सकता, मैं रह ही नहीं सकता। मैं गाने सुने बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी नींद जब तक 12 घंटे नहीं सो लूं तब तक मैं रह नहीं सकता। मैं जब तक अच्छा ना खा लूं, अच्छा ना पहन लूं, अच्छा ना कर लूं, अपना जीवन को अच्छा बहुतायत का ना बना लूं, मैं जब तक नहीं रह सकता। ये मृत्यु की देह। क्या बात बोल रही है? मृत्यु की ये देह, ये देह हमें फंसाती है। इसलिए प्रभु का दास क्या बोल रहा है? जब तक हम इस मृत्यु की, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? जब तक हम इस देह में हैं, हमारा जीवन कैसा बना रहेगा? संघर्ष का जीवन बना रहेगा। दिन प्रतिदिन हमने क्या करना है? इस मृत्यु के देह से छूटना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा आत्मा का उद्धार तो कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मा का उद्धार तो कर दिया। हमने अपने पापों की क्षमा को प्राप्ति के लिए निवेदन तो कह दिया प्रभु से, मगर जब तक हम इस देह में हैं, ये हो सकता है कि हम इस देह को अगर नहीं जीत पाए, इस देह पर अगर काबू नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि हम मृत्यु की ओर चले जाएं। क्योंकि अगर हम इस वचन को ठीक से अगर पढ़ते हैं कि शब्द को, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, ये क्यों बोल रहा है? इस बात को क्यों इस बात को बोल रहा है? प्रभु का दास होने के बाद भी अगर कोई व्यभिचारी या चोर डाकू इस बात को बोलता है कि मैं तो अभागा हूं, मेरे तो कर्म ही फूटे हुए हैं, तो ये बात समझ आती। मगर ये प्रभु का दास क्या बोलता है? दास होने के बाद भी, प्रभु का संत होने के बाद भी क्या बात बोलता है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? जब इसको हम पीछे से पढ़ते हुए आते हैं, तब हमें क्या पता लगता है कि जो मैं करना चाहता हूं वह मैं कर नहीं पाता, और जो मैं करना नहीं चाहता वह मैं कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु की देह में मैं वास करता हूं। ये हमारे ऊपर शासन करे या हम इसके ऊपर शासन करें, ये हमने तय करना है कि हमने करना क्या है। ये हमारे ऊपर शासन करे या हम इस देह के ऊपर शासन करें, हमने करना क्या है। हमारे जीवन के अंदर अगर जब तक इस देह के प्रभाव में है, इस देह की अधीनता में, हम इस शरीर की अधीनता में, देह मतलब शरीर की अधीनता में है, उसकी लालसाओं में है, उसकी अभिलाषाओं के वश में है, जब तक हमारे ऊपर मृत्यु का पंजा खड़ा है, मृत्यु का हाथ हमारे ऊपर है। क्योंकि ये एक ऐसी अभिलाषा और इच्छा से लिप्त है ये देह, जो हमें नरक की ओर धकेल सकती है यदि हम इस पर ऊपर काबू नहीं कर पाए। सच बता रहा हूं, क्योंकि जब तक इस देह में है, हमारा जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन है। हमारे मन के अंदर हम उससे बात नहीं करना चाहते या उससे बात करना चाहते हैं। हम वो चीज को देखना पसंद करते, उस चीज को देखना पसंद नहीं करते। मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। ये बात समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारी बात कहां से है? एक कहता मैं जाऊंगा, एक कहता मैं नहीं जाऊंगा। अंतर युद्ध चलता रहता है हमारे अंदर, हमारे आत्मा में और हमारे देह में युद्ध चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। मन तो करता है कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूं, मगर देह में होने के कारण मैं हार जाता हूं। इसलिए हमने अपनी देह के ऊपर जय प्राप्त करनी है। किन किन बातों को जय प्राप्त करनी है? कि जब मैं क्रोधित होकर गुस्सा करता हूं, ये क्या मैं चाहता हूं, या मेरा जो स्वभाव, ये पुराना स्वभाव जो बाप दादा से चला आ रहा है, वो स्वभाव मेरे ऊपर राज्य कर रहा है। कई बार देखा कि हम
फिल्म देखे बिना रह नहीं सकते, एक बार तो जरूर ही देख लेंगे। मैं चाहता नहीं कि मैं इंटरनेट के ऊपर जाकर कुछ चीज देखूं, मगर मुझे देखना ही पड़ जाता है, धीरे धीरे फंस जाते हैं। मैं चाहता नहीं मैं टीवी सीरियल देखूं, मगर धीरे धीरे देखते देखते देख ही लेते हैं। मैं चाहता नहीं कि मैं ज्यादा सोऊं, मगर सोने लग जाते हैं। मैं चाहता नहीं कि ज्यादा अपना समय बर्बाद करूं, मगर अपना समय ज्यादा हम क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। जब मैं नहीं चाहता तो फिर कर कौन रहा है? इसका मतलब ये देह, इसलिए पुरुष क्या बोलता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा मुझे इस देह से जो मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है, यदि हमने इसके ऊपर राज्य नहीं किया। समझ आ रहा है ना? यदि हमने इसके ऊपर क्या नहीं करा, राज्य नहीं किया, शासन नहीं किया, उसके ऊपर जय प्राप्त नहीं की। जब कभी कोई भी समय हम किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम संसार के अंदर करने के लिए सोचते हैं, हम बड़े समय और टाइम पर कर लेते हैं। इस देह को जब प्रभु की आज्ञा मानने की बात कही जाती है तो ये देह बहुत ही विचलित हो जाती है और नखरे करने लग जाती है। क्यों करने लग जाती है? क्योंकि ये देह, ये मृत्यु की ओर ले जाने वाली देह है, ये परमेश्वर की आज्ञा को समझने के लिए, मानने के लिए बड़ी विचलित है, परेशान है, ये मान नहीं सकती। इसको काबू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको काबू करना पड़ेगा। और यही काबू करना ही परमेश्वर का वचन सिखाता है, नहीं तो ये हमें मृत्यु की ओर धकेलता ले जाएगा। हमारे जीवन को ये देह बर्बाद करती चली जाएगी। ये देह कहने का मतलब ये नहीं कि हम जाके देह को काटे और पीटे, कहने का मतलब वो नहीं। इस देह की इच्छा और अभिलाषाओं को जो हमारे अंगों में लड़ती और भिड़ती है, समझे, जो हमारे अंगों में लड़ती और भिड़ती है, ये उस संसार की बातों के अंदर उसकी क्या बन चुकी है, गुलाम। एक तौर पर कहा जाए तो गुलाम बन चुकी है। ये पाप करे बिना रह नहीं सकते, या परमेश्वर की आज्ञा तोड़े बिना रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर पूरी क्या नहीं होगी, पूरा कंट्रोल नहीं होगा और हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक हम क्या करते रहेंगे, आनाकानी करते रहेंगे। जब भी परमेश्वर का वचन का पढ़ने का मन करेगा, यह देह हमारा साथ नहीं देती, हमें नींद आने लग जाती है। प्रार्थना के अंदर हमारी आवाज नहीं निकलती, प्रार्थना के अंदर हमारी क्या नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। गाने गाने का भी मन नहीं करता, समय पर पहुंचने का भी मन नहीं करता। ये कारण क्या है? देह, जिसको भी हम काबू नहीं कर पाते। प्रभु के वचन, परमेश्वर के बाइबल के अंदर, इस वचन के अंदर कितनी बातें लिखी है कि आलसी चाहता तो है कि कुछ करे, मगर कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इधर से उधर आलस के मारे, जैसे किवाड़ चूल पर घूमता रहता है इधर से उधर, आलस से क्या करता रहता है, खाट के ऊपर करवटे बदलता रहता है। जो एक टाइम होता है, एक जो एक अनुशासन होता है जीवन के अंदर, वो अगर हमारे जीवन में नहीं है प्रभु परमेश्वर के वचन को लेकर, तो हमारा जीवन किसकी ओर जाएगा, मृत्यु की ओर जाएगा। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। इस बात को समझे नहीं, बार बार क्यों मैं पढ़वा रहा हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। प्रभु में होकर भी अभागा क्यों हूं? प्रभु में भी होकर मैं अभागा क्यों हूं? मैं क्यों ऐसा बदकिस्मत हूं? क्योंकि ये ऐसी सृष्टि में जो बनाई हुई है, इसमें रह रहा है, जो कैसी हो गई है, जिसके अंदर शारीरिकता या पाप का स्वभाव जो संसार के प्रति कैसा होता है, बिल्कुल उसके प्रति ललायित रहता है। ये मिट्टी से बने होने के कारण, जो हमारा शरीर है, हमारी देह, ये शरीर है, मिट्टी से बने होने के कारण ये मिट्टी जो संसार जो दिखता है, ये जो पृथ्वी है, इसका ललायित रहता है मिट्टी से बने होने के कारण। क्योंकि किससे बना है ये? मिट्टी से। इसलिए इस पृथ्वी का लालसाओं में इसकी ओर
खिंचा जाता है, उसके आकर्षण में रहता है, उसके प्रभाव में रहता है, क्योंकि ये इस मिट्टी का बना और मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसकी चाह, इस शरीर की चाह क्या होती है कि बस मैं यहीं रहूं, मैं इधर ही अपना ठिकाना बना लूं। मगर जो आत्मा से बना है, जो हमारे अंदर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर है, उसकी जो लालसा है वो स्वर्गीय बातों की लालसा है, वो आत्मिक बातों की लालसा है। वो आत्मा ये कहती है कि मुझे उस स्वर्गीय स्थानों में जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, उनकी धुन में रहो। मगर शरीर किसकी वस्तु की खोज में रहता है? संसार की वस्तु की खोज में। इसलिए पौलुस प्रभु का दास इस बात को बोलता है कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मैं रह तो शरीर में रहा हूं, मेरे मन की इच्छा तो यह है कि मैं कूच करके चला जाऊं, मैं वो काम कर दूं जो प्रभु के लिए मुझे करना है, मगर शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा। ये हमारे जीवनों के अंदर हकीकत में है, ये बातें हकीकत में है कि हम जब तक, देखो अच्छे से अच्छा किसने खाया? शरीर ने, देह ने। अच्छे से अच्छा कपड़ा किसने पहना? शरीर ने, देह ने। अच्छी से अच्छी जगह घूमने कौन गया? शरीर गया। अच्छे से अच्छे बिस्तरों पर कौन सोया? शरीर। अच्छी से अच्छी हवा जो एसी में या हर चीज की जो फैसिलिटी, डिजिटल जो चीज का जो मजा ले रहा है, कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है। और एक दिन ये कहां रह जाएगा? निकल कर क्या जाएगा? आत्मा। तो अगर इस शरीर के चक्कर में रह गए, ये तो कहां रह गया? इसको कितना भी खिला लो, कितना भी पिला लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आराम की चीज दे दो, ये यहीं रहेगा। जब इसको रहना ही यही है तो क्यों ना इसको नियंत्रण किया जाए, क्यों ना उसे काबू किया जाए, क्यों ना इसको क्रूज के ऊपर चढ़ाया जाए, ताकि इसकी इच्छा और अभिलाषाएं पूरी ना हो। एक इंसान की सबसे ज्यादा इच्छा क्या होती है? सबसे ज्यादा इच्छा क्या होती है इंसान की? बस मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं आराम से उठूं, खाऊं, पीऊं, सोता रहूंगा। बस क्या करता है? सुख की रोटी खाऊं बस मैं। एक इच्छा क्या होती है? सुखी सुख, और बस कुछ ना हो, सुखी सुख, इतना सब कुछ। ये शरीर की सोच है, शरीर की क्या है? अभिलाषा है। और आज इंसान इसी को पूरा करने के लिए, सब लोग ध्यान दे, सब लोग ध्यान दे, बच्चे पे ध्यान ना दे, सब लोग ध्यान दे। आज पूरी दुनिया पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस शरीर का लालन पालन पोषण करने पे लगी हुई है। इसी के पीछे उसका ठिकाना कहाँ होगा, उसका क्या बोलते हैं, वेल सेटल कैसे होगा बंदा, कैसे क्यों सेटल कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक इंसान हमेशा क्या सोचता है, उसको एक हमेशा शरीर क्या बोलता रहता है, उसको हमेशा एक इनसिक्योरिटी फील रहती है कि हाय क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, मालूम नहीं कैसे होगा। वो परेशान रहता है इन बातों से। और इसके चक्कर में एक, मैं नॉर्मल बात की बता रहा हूँ, एक व्यक्ति की जो प्रभु में नहीं है, उसकी जिंदगी तो आम यही है ना कि उसको नहीं किस प्रकार कैसे सेटल होना है, आराम से जिंदगी जीनी है। अगर किसी वैसी बातों में रहना, उससे दूर हो जाना है और एक अच्छी जगह, बढ़िया अपार्टमेंट के अंदर रहो, जहां पर गाड़ी खड़ी करे, चुपचाप लिफ्ट में चले जाए, ऊपर आ जाए, किसी कोई फालतू मतलब नहीं है। ऐसी जिंदगी जीना चाहता है एक इंसान। ये ख्वाहिश कहां से आ रही है? दूसरों को देखकर। दूसरे के अंदर किससे आई? उसको देखकर। उसकी किससे आई? किसी दूसरे को देखकर। ये सारी बातें क्या होती है? एक दूसरे को देखकर इच्छा क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। और जब बढ़ती तो इंसान क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है इंसान। ये तो एक नॉर्मल इंसान की। मगर जब यही एक इंसान किसमें से? इस संसार में से रहते हुए जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेता, पहचान लेता है, जो वो प्रभु में आ जाता है, जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा था, जिस शरीर के साथ वो भाग रहा था, अब वो ही उसको पता लगता है ये सब चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी।
एक सीमित तौर पर इन चीजों का मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं इन चीजों को आदी नहीं, मैं इन चीजों का अभिलाषी नहीं, मैं इन चीजों की जरूरत के हिसाब से इनको चाहता हूं, ना कि अपनी इच्छा के हिसाब से। जब ये व्यक्ति की सोच जब ये आने लगेगी तो उसका जो मन जो पहले संसार की इच्छाओं में इसके पीछे भागता था, अब प्रभु में आकर उसको ये पता लगा कि ये तो मृत्यु का कारण बन जाएगी ये बात, अब मैं क्या करूं। अब अगर इन बातों को मैं मानता रहूंगा तो मैं मृत्यु की ओर पहुंच जाऊंगा, यदि मैं इन बातों को छोड़ दूंगा तो मैं जीवन की ओर पहुंच जाऊंगा। ये बात उसके जब मन में चलती है तो उसके मन में क्या चलता, अंतर्युद्ध चलता रहता है। वो भीतर की जो मन के अंदर से तो आंटी लिटा लो उसको, जो भीतर के मन के अंदर से तो उसके मन में क्या बात रहती है कि मैं प्रभु की आज्ञा कैसे ना कैसे किसी रीति से क्या करूं, पूरी करूं। उसके मन के अंदर ये चलता रहता है मैं किसी ना किसी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को, इस वचन को अपने जीवन के अंदर पूरा करके चलता रहूं। पर बाहरी तौर से वो लड़ता रहता है, नहीं हो पाता। बाहरी तौर से वह लड़ता रहता है कि मैं कैसे करूं, किस प्रकार करूं, क्योंकि इच्छा कैसी है, इच्छा किस प्रकार की है, हमारा फैसला और हमारी इच्छा किस प्रकार की है, बताओ, हैं? बोलो, हमारी इच्छा किस प्रकार की है बताओ। क्या इस संसार की चीजों का भोग लेने के लिए या परमेश्वर की बातों का है? एक बात सुनो, हम इस मृत्यु की देह से छूट क्यों नहीं पाते, हम इसके ऊपर काबू क्यों नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है? संसार को लेकर, क्योंकि हम इसके अंदर अभी तक जीवित हैं, इस संसार के अंदर जीवित है, और हमें जो प्रोत्साहन मिलता है संसार को देख के वो ये नहीं मिलता कि हम आत्मा में बढ़े, हमें ये मिलता है कि हम शरीर में बढ़े, हम शारीरिकता में बढ़े, हमें ये प्रोत्साहन मिलता है एक दूसरे को देखकर। अब सुबह उठे, सोच के देखो, शरीर है काला आदमी और आत्मा है सफेद आदमी। शरीर है काला आदमी और आत्मा है सफेद आदमी। अब सुबह से एक व्यक्ति को, एक जो विश्वास में है कि उस व्यक्ति का हम दिनचर्या अगर हम देखते हैं, सुबह उठा, खाना खाया, किसने खाया, काले ने सफेद ने, काले ने खाया। उसने एक प्लान बनाया कि आज मैं ये खाकर और वहां जाऊंगा, किसने सोचा, काला आदमी ने। दिन में भी किसने रोटी खाई, काला आदमी ने। रात को भी किसने रोटी खाई, फिल्म किसने देखी, सब कुछ जो खा रहा है वो कौन खा रहा है, काला आदमी। अगर अब काला आदमी ने पूरे दिन भर ऐसे करके खाया, अभी सफेद की और काले की दोनों की लड़ाई करा दो तो कौन जीतेगा, क्यों, ताकतवर होगा, क्योंकि खाना तो वही खा रहा है। इसको कब खाना खिलाया, सुबह उठते ही खाना खाते हम, सुबह उठते ही हम प्रार्थना कर पाते हैं, नहीं कर पाते। सुबह उठते ही क्या हम वचन पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। जिस शिद्दत के साथ हम अपने इस शरीर के काम करते हैं, क्या वह काम उस शिद्दत के साथ हम प्रार्थना कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसी कारण हमारे अंदर अंतर्युद्ध चलता है और पौलुस बोलता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे कौन छुड़ाएगा। सोच के देखो, हम कैसे अभागे मनुष्य है, हमें कौन छुड़ाएगा। हम शरीर के इतने गुलाम बह के हमें प्रार्थनाओं के अंदर भी क्या आने लग जाती है, कई बार नींद आने लग जाती है, आलस। तो ये मृत्यु की ओर ले जाने वाला प्रोग्राम है अगर शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो। समझ लो, मैं हमेशा इस बात को उदाहरण देता हूँ कि जब आर्मी के अंदर, जब फौज के अंदर जब लोग जाते हैं, वो सबसे पहले शरीर के डिसिप्लिन को ही सीधा कर देते हैं, और एक नौकरी पाने के लिए एक व्यक्ति पूरी मेहनत कर देता है और कर लेता है। वो चाहे उसका पेट निकला हो, चाहे कुछ भी हो, वो करके मानता है उस बात को। उसको क्या दिखती है, टारगेट सामने,
टारगेट दिखता है। वो टारगेट के अंदर भी क्या है, वो इच्छा पूरी शरीर की होगी एंड में भी। अगर वो नौकरी भी प्राप्त कर लेगा तो मजे कौन लेगा? जब एक नौकरी के लिए इतनी भागा दौड़ कर सकता है अपनी स्वयं इच्छा से, तो उसको जो एक वो इसको जो विजन क्या बोलते हैं उसको, दृष्टिकोण, उसको जो दृष्टिकोण जो दिखता है कि मैं एक कल्पना करता है वो कि मेरी नौकरी लग जाएगी, अच्छा घर बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, कार मिल जाएगी, उस दृष्टिकोण के साथ वो ना वो खुली आंखों से सपने को देखता है और वो मेहनत करते हुए भागता उसके पीछे। मगर हमारे साथ हम प्रभु में क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हमें ये दर्शन नहीं दिख रहा कि प्रभु ने हमारे लिए एक चीज क्या तैयार की हुई है। जब हमें ये दर्शन दिखने लगेगा ना, जब हमें आत्मा में दिखने लगेगा, फिर किसी व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है वचन के अंदर, फिर किसी को उठाने की जरूरत नहीं है भाई प्रार्थना में चल, फिर वो संडे के दिन सोएगा नहीं, वो प्रार्थना वाले दिन लेट नहीं करेगा, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं है कि तू बाइबल पढ़, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि तू प्रार्थना कर। उसको जो वो दर्शन दिखेगा कि हाँ प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले के लिए वो चीजें तैयार की है, जो योग्य होगा, जो काबिल होगा, वो उसको प्राप्त कर लेगा। और जब उस चीज को वो देख भी रहा है, समझ भी रहा है दर्शन के अंदर, और उस चीज को जब देख रहा है और संसार से उसका वो क्या कर रहा है, नाप तोल कर रहा है, तो संसार की चीजें उसको कूड़ा और कचरा और क्या दिखाई दे रही है, बेकार दिखाई दे रही है। उसको वो चीज दिखाई दे रही है कि हाँ मुझे वो चीज मिलेगी जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, और अगर मैं उस चीज को पाने के लिए अपनी देह को भी नाश कर दूं, गड्ढे में डाल दूं, तो भी मुझे हानि नहीं होगी। ये एक उस व्यक्ति की सोच है जिसको वो दर्शन दिखता है, जिसको वो सामने वो दिखता है कि हाँ खुली आंखों से कि हाँ मैं वो काम मेरे जीवन के अंदर होगा। ये उसकी सोच है, उस व्यक्ति की सोच है। और जिसके लिए कोई दर्शन ही नहीं है, जिसको कोई समझ ही नहीं आ रहा, बस वो प्रभु में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्यों कर रहा है पता नहीं, मजबूरी में कर रहा हूं या मैं ऐसे ही कर रहा हूं, या बस मैं प्रार्थना भी इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी देह को ही आराम मिले, उसके लिए कोई दर्शन, फिर वो उस व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आया कि उद्धार चीज क्या है। अगर उद्धार पाना है तो इस मृत्यु की देह से छुटकारा पाने के लिए इसको वश में करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि 7 का वही पढ़ेंगे हम, 14 से पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। देखो कहता है कि हम जानते हैं कि यह वचन तो आत्मिक है, मगर मैं शरीर में रहते हुए पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पाप के हाथ क्या हूँ? बिका हुआ हूँ। समझ रहे हो? पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जब पाप के हाथ, आगे पढ़ना भाई। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही किया करता हूँ, वह नहीं किया करता, वरन नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जो मैं चाहता हूँ मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं मैं सुबह उठकर प्रभु के साथ संगति में बैठूं, मैं चाहता हूं मैं सुबह टाइम से उठकर, ये तो बहुत दूर की बात वो दर्शन देखने की, लोगों के पेट निकले पड़े, वो डेली सोचते हैं कि मैं पेट कम करूंगा उठ के, वही नहीं कर पाते। सच बात है ना, वही नहीं हो रहा उनसे। वो सोचते हैं मैं कुछ और काम कर लूं, मैं सुबह उठ के ना जिम में जाऊंगा, वो तो हो ही नहीं पाता। दर्शन तो उसे दिखा तब दिखेगा। तो सोचने की बात क्या है, जो वो चाहता है कि मैं सुबह उठकर ये काम करूंगा, मैं सुबह उठकर वो काम करूंगा, ये सिर्फ आत्मिक लोगों के साथ नहीं, संसार के लोगों के साथ भी, शरीर को जब कष्ट देने की बारी आएगी ना तो उनके साथ भी ये प्रोग्राम होता है। पेट एक ऐसी चीज है जो निकलता बहुत जल्दी है पर कम नहीं होता। इस संसार का एकमात्र कि यही एक मुझे लगता है कि यही एक चीज है, धन जोड़ लो,
धन जोड़ने के अंदर बड़े सालों साल बीतते हैं, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में सालों साल निकल जाते हैं, और धन जोड़ने में सालों साल लगते हैं, और धन को उजाड़ने में 1 मिनट लगती है। एक पेट ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी बढ़ जाता है मगर कम नहीं होता, बहुत जल्दी बढ़ता है मगर कम नहीं होता। एक संसारिक व्यक्ति के जीवन के अंदर जब ये है तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो उसमें लिखा जो मैं चाहता हूं वह मैं कर नहीं पाता, और जिससे मुझे घृणा आती है वह मैं कर देता हूं। मैं चाहता तो नहीं हूं कि मैं टीवी देखूं, मैं चाहता नहीं हूं मगर पता नहीं कैसे देख लेता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं अपना समय ज्यादा बर्बाद करूं, मगर 2-2 घंटे निकल जाते चुगलियां करने में, इधर उधर की बातें करने में। एक बार बैठ जाओ तो समय चला गया। मैं चाहता तो नहीं हूं कि ज्यादा समय फोन पर बिताऊं, मैं फोन पे निकल जाता है। मैं चाहता तो नहीं हूं कि ज्यादा मैं सोऊं, मगर मैं सोने लग जाता हूं। मैं चाहता तो नहीं हूं कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसी चीजों का आदी ना बनूं, उन चीजों को मैं आदी बन जाता हूं। अब ये क्या चाहता है, जो मैं नहीं चाहता वो मैं करने लग जाता हूं, और जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है? 16 से, यदि जो मैं नहीं चाहता हाँ, वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। कहता है कि यदि जो मैं नहीं चाहता, जो मैं नहीं करना चाहता, अगर मैं वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि परमेश्वर का वचन भला है। भला आगे, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है हाँ, जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, कह रहा है यदि मैं कुछ अगर जो मैं नहीं चाहता हूं अगर मैं वो ही करता हूं तो इसका मतलब उस दशा में मैं नहीं कर रहा, मेरे अंदर जो घुसा हुआ है ना पाप, वो मुझसे करवाता है ये काम, वो मुझसे करवा रहा है ये काम। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, इच्छा हमेशा रहती है। आगे, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में हमेशा रहती है, मैं ये करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा, मैं संडे जल्दी उठूंगा, मैं वचन भी पढ़ूंगा, मैं 1 साल के अंदर बाइबल को खत्म कर दूंगा, रोज के 4 अध्याय पढ़ूंगा। इच्छा तो है, कर नहीं पाते। उठते जब यही सोच के उठते हैं कि आज मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, पूरा दिन निकल जाता, वचन ही नहीं पढ़ पाते। अभी पढ़ूंगा, अभी पूरा दिन निकल जाता है। इच्छा तो मुझ में है कि आज बैठूंगा, थोड़ी देर संगति करूंगा परमेश्वर के साथ, नहीं कर पाते। इच्छा तो है, इच्छा तो कि भले काम करूं मगर नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि पाप बसा हुआ है इस देह के अंदर। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, हाँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता। ये हो क्या रहा है? मतलब टोटली कंफ्यूज्ड हो रहा है। हो क्या रहा बंदा? परेशान हो रहा, दुविधा में। ये हो क्या रहा है? यही हो रहा है ना हमारे साथ भी, हो रहा है ना, मेरे साथ भी हो रहा भाई, यही हो रहा है ना। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा, और जो करना नहीं चाहते वही हो रहा है। ये चक्कर क्या है? तो पौलुस कहता है भैया मैं मान लेता हूं कि वचन सही है, मैं गलत हूं, मैं पापी। अब परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ा तो दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ये कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, मेरा उद्धार कर, मुझे मुक्ति प्रदान कर, तो हम पाप से छूट जाते हैं। तो फिर हमारे जीवन में जब पाप से छूट गए, पाप चला गया, तो हमारे जीवन में ये हो क्या रहा है? फिर कौन करवा रहा है? फिर कौन करवाता है? पाप तो चला गया है ना, ठीक? पाप तो निकल गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को माना। तो फिर हमसे ये काम करवा कौन रहा है? मालूम है कौन करवा रहा है? बताता हूं। एक व्यक्ति 20 साल तिहाड़ जेल के अंदर काट कर आया। कितने साल? 20 साल तिहाड़ जेल में काट के आया। उसकी जमानत मैंने दे दी, उसको मैंने
छुड़ा लिया, वो जेल से बाहर आ गया, आकर अपने घर आ गया। मगर जब तक वो जिएगा उसको तिहाड़ जेल का जो अनुभव है, तिहाड़ जेल के अंदर जो उसने एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक समय जो अनुभव उसने बिताया, वो उसके हमेशा दिमाग में चलता रहेगा। और जिसके साथ भी बैठेगा वो अपना अनुभव उसके साथ साझा करेगा, उसको बांटेगा कि मैं यहाँ था, मैं तो वहां ये करता था, मैं तो यहाँ करता था। और हो सकता है जो तिहाड़ जेल में उसका जीवन जैसा उसका कटा उसी अनुसार, क्योंकि वहां जल्दी उठाते हैं, जल्दी सुलाते हैं, टाइम का खाना, हर चीज काम करवाते हैं, तो वैसे ही व्यक्ति घर पर भी आने के बाद क्या करने लग जाते हैं, आदत उसकी वैसी रहती है, आदत वैसी ही बन जाती है उसकी। दूसरा उदाहरण समझाता हूं, एक फौजी, जो फौजी होता है आर्मी वाला, यदि वो फौज में रहते हुए अपना पूरा अनुशासन सीखता है, जब वो रिटायरमेंट होकर कहां जाता है, घर आ जाता है, तो क्या करता है, वो सोता नहीं है, वो 4 बजे उठ जाता है। उसके बेचैनी लगी रहती है, क्योंकि वो तो इतने साल काट कर आया है फौज में, और उसके अंदर वो ही होता है, वो आ तो अपने घर गया मगर जल्दी उठ जाएगा, दौड़ेगा, काम करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी वहां जाएगा, और 8 बजे सो जाएगा। ना तो वो जल्दी से बैठकर फिल्म देखेगा, जल्दी से बैठकर कहीं जाएगा, अपने काम में मस्त रहेगा, मेहनत करेगा, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है। इसी प्रकार सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पाप के गुलाम रहे, पाप के गुलाम रहे। पाप तो हमारे जीवन से निकल गया जब हमने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करा, मगर उसका वो आदत जो पाप रहते हुए हम करते, तो स्वभाव हमारे जीवन में था, वो रह गया। और इसी कारण मन क्या करता है, गाली देने का, गंदे काम करने का, लुचपन करने का, मूर्ति पूजा करने का, टोना करने का, बैर करने का, झगड़ा करने का, ईर्ष्या करने का, ऐसे ऐसे बुरे कामों में चुगली करने का, बुराई करने का, विरोध करने का, और संसार के प्रति लिप्त रहने का वो स्वभाव हमारे अंदर रहता है। और जब वो स्वभाव हमारे अंदर रहता है, जब देह के अंदर रहता है, तो वचन क्या बोलता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा। क्योंकि मैं करना तो चाह रहा हूं, हो नहीं रहा मुझसे। एक फौजी बंदे को सुला के दिखाओ 10 बजे तक, वो सोएगा ही नहीं। उसके साथ भी यही प्रोग्राम हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। हम उठना चाहते हैं, हम सोते रहते हैं। उसको उठा के उसको कहो भाई तू 10 बजे तक सोइयो, क्या भाई नहीं सो ही नहीं पाएगा, वो तभी उठ जाएगा। भाई सो जा, कुछ काम उठ जाएगा तभी। क्यों? क्योंकि वो फौज में उतने साल सरकार की क्या करके आया, नौकरी गुलामी कर आया, उस गुलामी का प्रभाव उसके ऊपर है। समझ रहा, गुलामी जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उस गुलामी का प्रभाव उसके ऊपर है। सपने के अंदर भी उसको सीटियां सुनाई देती है कि उठ जाओ, तो तभी उठ जाता होगा कि भाई चलो। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब, मैं कैसा अभागा मनुष्य, कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता स्वीकार तो कर लिया, पाप मेरे जीवन में से निकल तो गया, मगर वो अपनी छाप मेरे जीवन में छोड़ गया। और वो छाप मेरे जीवन में, सोचो, छाप ही मुझे इतना परेशान कर रही है। तो पाप, दुनिया के अंदर पाप है जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं माना, उनका जीवन जाकर देख लो। थोड़ा बहुत, ज्यादा से ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही हमसे बुरा होगा, बाकी अधिकतर काम तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वचन क्या बोलता है, ऐ मेरे पुत्र नींद को छोड़, तब तू धनी होगा। अभी इसलिए नींद मत छोड़ देना कि हमने धनी हो जाना है। कहने का मतलब, पुराने नियम में जो सुलेमान बोलता था कि मेरे पुत्र अपनी नींद को छोड़ तब धनी होगा। जो सुबह तड़के उठकर अपना काम काज करता है वह कभी भूखा नहीं रहता, ये वचन के अंदर लिखा है। मगर जो हाथ पे हाथ रख के सोता रहता है, जो कहता थोड़ा सा और सो ले, उस पर कंगाली अंधेरे के समान आ जाएगी, उसके ऊपर कंगाली आ टपकेगी, और फिर वो देखता रह जाएगा कि हुआ क्या।
ये उस समय में अगर इनको आत्मिक मतलब में लिया जाए, यदि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं कि हाँ ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह का आना वो तो निश्चित समय पर तय है, मगर मृत्यु उसका भी आना तय है। क्योंकि दोनों में से एक भी आई और हम जागते ना पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये परमेश्वर का वचन क्यों इस बात को बोलता है, आगे भाई हम पढ़ेंगे इसी को 21 से। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, इस प्रकार मैं यह वचन पाता हूँ, वचन सुनता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। कहता है कि जब मैं भलाई करने की इच्छा रखता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्यों? क्योंकि मैं भीतर में जो मैं हूँ, भीतर में कहने का मतलब जो मैं बाहर खड़ा हूँ ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं भीतर हूँ। ब्लैक काला, ये जो बाहर है वो काला, भीतर सफेद है। ये जो बाहर है ना, वो कहता है जो मैं भीतर हूँ, जो मैं अंदर हूँ, जैसा मैं हूँ, ये तो मेरा शरीर है। मैं कहता रहा हूँ मेरा शरीर, कहते नहीं मेरे हाथ में चोट लग गई। अगर मैं ही हूं तो मैं ये क्यों नहीं कहता मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। मैं ये क्यों कहता हूँ मेरी उंगली टूटी, मेरी उंगली। इसका मतलब जैसे कि कभी गाड़ी ये बोलते हैं कि मेरे को किसी ने टक्कर मार दी, हम क्या बोलते हैं? मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर। ड्राइवर और गाड़ी एक ही होते हैं। ड्राइवर अंदर कोई और होता है, उसका जो बाहर का थोपड़ा होता है वो अलग होता है। इसी प्रकार अंदर हम जो है ना, हम एक एक बैठा, हमारे अंदर हम जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अंदर एक है, हम हर एक को शरीर दिया गया है। तो वो क्या बोलता है, पढ़ना भाई। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। कहता है मैं भीतरी तौर से तो परमेश्वर की कानून से, परमेश्वर के नियमों से, परमेश्वर की व्यवस्था से तो खुश रहता हूं। मैं अंदर खुश रहता हूं, मुझे मालूम है मैं खुश रहता हूं, मगर परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। देखो अंगों में क्या शब्द लिखा भाई? अंगों में एक नहीं है, पूरी शरीर की बात आ गई। हाथ की, आंख की, जीभ की, कान की, सोच की, विचारों की, कहने का मतलब पूरे अंगों के और ही प्रकार का कानून नजर आता है मुझे। कहने का मतलब एक ड्राइवर बैठकर अंदर बड़ा खुश है, साफ सुथरा बैठा है, अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ उसने, बड़े तरीके से बैठा है, अच्छे कपड़े पहनकर, और बाहर पूरी गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग, टायर पंचर, ये वो, पूरी गाड़ी टूटी फूटी, लाइट वाइट भी नहीं जलती उसकी। तो वो क्या बोलता है कि भाई भीतर से तो मैं बढ़िया बैठा हूं, मगर बाहर तो मेरी गाड़ी सारी क्या है? खराब। भीतर से कैसा बैठा वो? बहुत बढ़िया। बाहर से गाड़ी कैसी है? टूटी फूटी और खराब। अब जब पुलिस वाला रोकेगा तो किसको देख कर रोकेगा? बंदे को देखकर या गाड़ी को देखकर? गाड़ी को। चालान किसका कटेगा? बंदे का या गाड़ी का? बंदे का कटेगा। तो क्या भाई गाड़ी काटो ना, गाड़ी क्या फूटी पड़ी है, पे तो ही करेगा। ध्यान रखना, ये जो शरीर को मजा दे रहे हैं ना, इसका हरजाना आत्मा भरेगी। कौन भरेगी हरजाना? आत्मा। जब जितना सो रहे हैं ना, इसका सारा एक एक पैसा वसूल आत्मा करेगी। जितना हम खा रहे हैं ना, इनका पैसा वसूल आत्मा करेगी, गाड़ी नहीं करेगी। पुलिस वाला क्या करेगा? गाड़ी भी जब्त करेगा और हवालात की सैर खिलाएगा। हमारे साथ भी होगा, हमें तो गड्ढे में दफना दिया जाएगा, हमें जला दिया जाएगा। आत्मा का जो होगा वो देखा जाएगा। फिर यही तो होगा। आगे फिर क्या लिखा भाई? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरे प्रकार के अपने शरीर में व्यवस्था, कानून दिखाई पड़ता है, जो मेरी बात मानता ही नहीं। कहने का मतलब जो मेरी बात मानता ही नहीं। आप कहोगे नहीं मेरी बात नहीं मानेगा। अच्छा क्या क्या दिखाओ, सुबह उठ के दिखाओ 6 बजे,
गारंटी है, आज दिन में 3 बार प्रार्थना करके दिखा दो, मुझे फोन जरूर करना कि मैंने 3 बार प्रार्थना करी थी। गारंटी करके दिखाना, या 10 अध्याय पढ़ के दिखा देना। क्यों नहीं हो पाएगा? मेरा शरीर क्यों नहीं कर पा रहे हम? तो मान लो, पौलुस कहता है भाई मैंने तो मान लिया कि भाई मैं तो मान चुका हूं कि मेरे अंदर क्या कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। इस बात तो साफ सीधी बात है। जब हम दिन में वचन ही नहीं पढ़ पा रहे तो अपने आप को ये धोखा क्यों दे रहे हो कि हम प्रभु में है? हम प्रभु में है। सारा समय हम सब संसार में दे रहे, तो किसके हम? संसार के। फिर इसमें कोई धोखे की बात नहीं है कि जब प्रभु न्याय करेगा तो किसका? इस बात का न्याय करेगा भाई तू संसार का, तो संसार का न्याय होगा। आत्मा में जो परमेश्वर के साथ है उसका परमेश्वर की बातों के लिए न्याय होगा। आगे भाई, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरे बुद्धि के कानूनों से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और जो मुझे पाप के कानूनों के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, जो मुझे पाप के बंधनों में, पाप के कानूनों में डालती है, जो मेरे अंगों में है, मुझ में ऐसे ऐसे काम कराने के लिए डालती है जो मैं करना नहीं चाहता। ऐसा क्या कराना कि हम फोन को 3-4 घंटे ना चला ले तो उनसे रहा नहीं जाता, और जब फोन देख रहे तो भीतर ही भीतर पवित्र आत्मा ये बोलता रहता है कि भाई प्रार्थना कर ले, थोड़ा वचन ही पढ़ ले। हम अंदर कहते हैं करूंगा, रुक जा, तो 10 मिनट हो, करूंगा 2 मिनट हो, थोड़ा बस ये देख लूं। करते 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 आ जाएगी रात, फिर अरे यार नहीं कर, रोटी खाए करूंगा, पक्का करूंगा, पक्का रोटी खाई। प्रभु तू जानता है मैं तो सो रहा, सुबह उठूंगा, सुबह करेंगे, सुबह जरूर जल्दी उठूंगा, सुबह भी नहीं उठी। फिर वो काम के लिए भागा, फिर इधर उधर के लिए गया, फिर ऐसी करती दिनचर्या घूमती रहेगी। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, खत्म। धीरे धीरे बंदा, क्योंकि प्रभाव ज्यादा काले आदमी का हो चुका है, उसी की तो हम पूर्ति करे जा रहे हैं। सफेद आदमी की तो अभी ये बैठा हुआ है एलेक्स, अगर इन मेरी और उसकी लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? है ना? क्योंकि ये तो मेरे को दूर तक ही पकड़ दूंगा ऐसे, ये हाथ भी नहीं पहचान लगा पाया मैं। तो क्यों? क्योंकि छोटा है, कमजोर है। इसलिए क्या करना है? आत्मा में बलवंत बनना है। आगे भाई, आगे आगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हाँ, कहता मुझे कौन छुड़ाएगा? सवाल, मुझे कौन छुड़ाएगा? पाप से छुड़ा दिया प्रभु आपने, और मुझे इस देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? हैं? परेशान है बहुत। कौन छुड़ाएगा? अगर इस 7 अध्याय को ठीक से पढ़े तो समझ कि वाकई में यार क्या चक्कर है हमारे साथ। तो कौन छुड़ाएगा मुझे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता। अब मुझे कौन छुड़ाएगा? यही प्रभु का दास इस बात को बोलता, मुझे कौन छुड़ाएगा। 1 कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है, पढ़ना भाई। 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, परंतु मैं अपनी देह को, ये देह जो काबू में नहीं आ रही, कोई और नहीं छुड़ाएगा, अपने आप कोई और नहीं छुड़ाएगा। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। वश में लाता हूं, वश में मतलब कंट्रोल में लाता हूं। अनकंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल लोगों की है, हमारी भी है कुछ जगहों में, कुछ बातों में, जिसको हमें क्या करना है? कंट्रोल में
लाना है। हाँ, ऐसा ना हो हाँ, कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके ही मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। समझ रहे हो? अब इस बात को समझना, ये प्रभु का दास क्यों बोल रहा है। 24 से इस बात को समझना, 24 से हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही है। क्या तुम नहीं जानते जब एक दौड़ होती है तो दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ने जब दौड़ होती है सभी दौड़ रहे हैं मगर जीतता तो कोई, इनाम तो एक ही लेके जाता है। आगे, तुम वैसे ही दौड़ो हाँ कि जीतो। प्रभु बोलता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ऐसे मत दौड़ो कि भाई दौड़ रहे हैं वो जीतेगा, ऐसा दौड़ो कि मैं ही जीतूंगा। आगे, हर एक पहलवान हाँ, सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए हाँ, यह सब करते हैं। देखो, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। पहलवान बड़ी मेहनत करता है, सुबह उठता है, दौड़ मारता है, अखाड़ा खोलता है। अपना भारत के संदर्भ में हमारा जो पहलवान, हमें तो यही समझ आता है। बाहर कंट्री में कैसा पहलवान होता हमें तो पता नहीं। हमने जो पहलवान देखा भाई, अच्छा लंगोट मोट बांध के सुबह उठ जाता, दूध पीता, घी खाता, अखाड़ा खोलता, दौड़ मारता है, कूदता है, रस्सों पे चढ़ता है, इधर जाता उधर जाता, पूरी मेहनत करता है, डंडे बैठक बिठाता है, पूरा हर काम करता है, संयम रखता है, अपने आप को धीरज रखता है, तैयार करता अपने आप को। फिर एक दिन क्या होता है, गोल्ड मेडल ले आता है। बड़ी मेहनत करता है, इस गोल्ड मेडल को ले आता है जो कि कैसा है, नाश होने वाला। उसके लिए कितनी मेहनत कर। आगे, वे तो एक मुरझाने वाले हाँ, मुकुट को पाने के लिए हाँ, यह सब करते हैं। यह सब करता है बच्चे। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, हाँ, जो मुरझाने का नहीं। कहते वो पहलवान तो एक मुकुट को पाने के लिए मुरझा जाएगा, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए सुबह इतना उठ रहा है। जब एक व्यक्ति, मैं बता चुका है, आर्मी की नौकरी पाने के लिए या किसी चीज की नौकरी पाने के लिए बंदा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। क्यों करता है? उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो दर्शन है, उसको साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो जब मेहनत करता है ना, जब वो डंडे बैठक बिठाता है या काम करता है तो उसको मेडल दिखता है, मुझे मेडल, मुझे मेडल। उसके विचारों में चलता है, मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं ये दाव लगाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। और वो क्या करता है, अंदर ही अंदर उस मेडल के जो कानून है उन बातों में लड़ता रहता है और वो जीत जाता है। और ये क्या बोलता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का नहीं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। इसलिए क्या बोलता है प्रभु का दास, इसीलिए भाई मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। हाँ, लक्ष्य ही नहीं, दर्शन बिना नहीं, मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है। अभी हमारे साथ वो कह रहा है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हम प्रभु में क्यों आ रहे, किस लिए आ रहे, हमें यही नहीं पता। हमारे लिए प्रभु ने एक चीज तैयार की है, उसको हमने पाना है। और जो इस दौड़ के अंदर, दौड़ तो सभी रहे हैं मगर मुझे नहीं मालूम वो कितने उस मुकुट को पाएंगे। दौड़ तो हम सारे प्रार्थना में, तो तुम भी आए ना भाई, सारे भी प्रार्थना में है, मगर उस मुकुट को पाएगा कौन? वो जो इस रीति से दौड़ता है। आगे, मैं भी इसी रीति से हाँ, मुक्कों से लड़ता हूँ। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, जैसे वो पहलवान लड़ता है, परंतु उसके समान नहीं, परंतु उसके समान नहीं, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, वो तो सिर्फ इधर उधर की बातों के लिए लड़ रहा है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, हाँ, और वश में लाता हूँ। कहता है मैं जो मुक्के बरसाता हूं ने, मैं तो अपनी देह को मारता, पीटता, कूटता, और वश में लाता हूँ, और वश में लाता हूँ। कितना वश में लाना, वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? खुद छुड़ाना, खुद उठना पड़ेगा सुबह, अगर प्रार्थना करनी है तो बैठना पड़ेगा, अगर वचन पढ़ना है तो, मुकुट पाना है तो लड़ना पड़ेगा। किससे? शरीर से, अपनी नींद से, अपनी शरीर से, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से, अपने कानों से,
अपने आप से लड़ना पड़ेगा, इस बाहरी दशा को पीटना पड़ेगा, तब जाकर वो हमेशा का वो मुकुट हमें मिलेगा। ये नहीं कि प्रार्थना में तो हल्ला गुल्ला कर दिया और घर जाके वही पुरानी जिंदगी जीना। ये धोखे का जीवन है, धोखे का, सच्चाई का जीवन नहीं है। मसीह जीवन त्याग का जीवन है, त्याग का। क्या था जीवन? त्याग का जीवन। समझ रहे हो? त्याग का जीवन। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं कल किसी आचार्य को सुन रहा था, आचार्य जी को मैं उनको सुन रहा था, थोड़ी देर मैंने देखा, सुना उनको। मैंने उनके पास किसी ने सवाल डाला कि चूड़िया बिंदी सिंदूर तो उतार दी, चूड़िया बिंदी सिंदूर तो उतार दिए, मगर मन में जो हथकड़ियां लगी हुई है उसे कौन उतारेगा? उसे कौन उतारेगा? समझ रहे बात को? वो कहते हैं कि तुमने सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पजेब जो कुछ भी तुमने नहीं पहनी, इसका प्रत्यक्ष रूप हमें दिखता, हम इसकी फोटो खींचकर हम देख भी लेकर अब, और तुम लोग हमें दिखा भी दोगे कि हम नहीं पहनते, मगर भीतर जो हथकड़ियां पड़ी है उसकी तो कोई फोटो भी नहीं, उसको कैसे दिखाओगे? अब मेरे अंदर जलन भरी है, गुस्सा भरा है, नफरत भरी है मेरे अंदर, तुम्हारे पास क्या गारंटी मेरे अंदर भरी है? दिखाओ। ले रहे हो कोई ऐसा मापदंड? हाँ, मगर तुमने चूड़ी पहनी है और नहीं पहनी, तुम इसका प्रमाण दे सकते हो क्योंकि तुम दिख रहे हो। समझना इस बात को? मगर जो भीतर हथकड़ी जो लगी हुई है वो कैसे? हमें क्या मालूम मेरे अंदर? तुम्हें मालूम है मेरे अंदर क्या है? मेरा तुम बाहर तो देख सकते हो, भीतर क्या है? तो हमारा साथ अगर हमने जीवन का वो मुकुट पाना है, तो मेरा बताने का मतलब मुझे क्यों याद आई ये बात, ये बाहरी तौर का दिखावा बंद जो है ना कि हम अच्छा विश्वासी बनेंगे दिखने के लिए, नहीं, भीतर जो हथकड़ियां पड़ी हुई है ना, हथकड़ियां जो पड़ी हुई भीतर, वो निकालकर बाहर फेंकनी है। असली मेन मानव मूल की बात तो यही है। अगर उद्धार के अंदर वचन पर आधारित ये उन आचार्य जी ने बात करी कि मन के अंदर जो बातें पड़ी है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घमंड, ये सारी बातें, ये तो हम बाहर की चीज तो हम उतार के दिखा देते हैं, मगर भीतर जो पड़ा हुआ हम किसको दिखता है? किसी को नहीं दिखता। कैसा है व्यक्ति? उसका प्रमाण भी नहीं है। हम ना तो ये साबित कर सकते उसके अंदर है, और ना तो ये साबित करते हैं कि उसके अंदर नहीं है। कर सकते भाई हम साबित कि मेरे अंदर जलन है, ये साबित करके दिखा दो, और मेरे अंदर नहीं है ये करके दिखा दो। ना तो तुम इसकी फोटो ले सकते हो, ना इसकी कोई मशीन है। ये तो एकदम प्रकट होती है जब समय आता है। समझ रहे हो? तो मगर और बाकी चीजों की जो चीज हम करते हैं, इन चीजों की तो हम फोटो, हाँ भाई देखो ये तो मुझे इस मृत्यु की देह से, उस देह के ऊपर का दिखावा बंद करके भीतर का जो मनुष्यत्व है उसके अंदर हमने क्या, जो मृत्यु की देह है ना, मेरा बताने का जो मतलब क्या है, ये मृत्यु की देह के ऊपर से तो हमने बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, जो भी कुछ है, चाहे हमारे मेन में हो चाहे वुमेन में हो, पुरुष स्त्री दोनों में, वो मृत्यु की देह के ऊपर से तो हमने खत्म कर दिया। जो आत्मिक देह भीतर का जो मनुष्यत्व है उसके अंदर तो हथकड़ियां लगी पड़ी है। समझे मेरी बात को? उसके अंदर क्या लगी पड़ी है? हथकड़ियां। ये मृत्यु की देह, इसी के ऊपर सब खत्म कर देते हैं और बैठे हुए, और जो भीतर है उसके अंदर के हमने अभी तक नहीं निकाली है बात। ठीक है? तो इसलिए क्या करना है, अपनी देह को मारते कूटते हुए उसको वश में लाना है, उसको वश में लाना है। समर्पण करना पड़ेगा, तब हम प्रार्थना कर पाएंगे।
समर्पण करना पड़ेगा, तब हम वचन सीख पाएंगे। समर्पण करना पड़ेगा, तब हम अपनी फिल्मों के ऊपर से नजर हटा पाएंगे। समर्पण करना पड़ेगा, तब हम नाटक देखना बंद करना पड़ेगा। समर्पण करना पड़ेगा, तब हम शरीर के अंदर जो हम अपना पूरा पूरा दिन खेलने में इधर उधर निकालते हैं, समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण सोचना पड़ेगा। जब एक बार विवेक बोलेगा उठ, समय खराब ना कर, वचन पढ़, तभी उठ जाना है। करके देखो, यही लड़ाई हमारी और यही हमारी हार है, यही हमारी जीत है। इन्हीं बातों के अंदर हार जीत है हमारी। जब एकदम बोले कि यार कुछ कर लो, करके देखना, क्या पता लग जाएगा कि हम किसके स्वभाव में, किसके अधीन में चल रहे हैं। ठीक है, सबको जय मसीह की।